हरिओम। नमस्कार मित्रों, प्रणाम, जय श्री राम। पुनः एक बार आपका स्वागत करता हूं श्री शिव शक्ति आध्यात्मिक चैनल पर। मित्रों, कल मैं जो चर्चा कर रहा था वो था बिहाव के समय। जब लड़का लड़की का हम बिहाव करते हैं उससे पहले जो जन्म कुंडली का मेलापक हम करते हैं, मिलान जो करते हैं, तो उसमें मैंने कहा था कि हम केवल देखते हैं कि गुण मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं, और गुण का मिलान करके अर्थात अष्टकूट जिसको कहते हैं, जिनका मिलान करते हैं, गुण मिल गए कि नहीं मिले। यदि मिल रहे हैं तो ब्याह कर दिया, नहीं मिल रहे हैं तो हम ब्याह के लिए मना कर देते हैं। परंतु उसके लिए अन्य चीजें भी मायने रखती हैं, जो मुख्य चीजें होती हैं। तो कल मैंने आपको बताया था कि सप्तम भाव, सप्तम इसके बारे में बताया था कि उसका अध्ययन किस प्रकार से जन्म कुंडली के समय करना चाहिए, मिलान के समय करना चाहिए। और आज जो चर्चा का विषय है, जन्म कुंडली में द्वादश भाव, जो 12वां भाव है, 12वें भाव में भी अध्ययन करने की आवश्यकता होती है। द्वादश भाव, 12वां भाव या द्वादशेष 12वें भाव का जो स्वामी है उसके बारे में भी चिंतन करना पड़ता है, देखना पड़ता है कि वो लड़के की कुंडली में द्वादश भाव की क्या स्थिति है, या द्वादशेष द्वादश भाव का जो स्वामी है उसकी क्या स्थिति है। और उसके बाद लड़की की कुंडली में भी वही देखना पड़ता है, और तब जा करके देखना पड़ता है कि इन दोनों का मिलाप होगा कि नहीं होगा, मिलान होगा कि नहीं होगा, ये भी जरूरी है। मित्रों, जैसे सप्तम भाव के जैसे ही द्वादश भाव भी दाम्पत्य सुख के लिए अहम माना गया है। ठीक है, दाम्पत्य सुख मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये द्वादश भाव के द्वारा 12वें भाव से भी अध्ययन किया जाता है। क्यों? क्योंकि जो 12वां भाव जो होता है वो सैया सुख का अर्थात यौन सुख प्राप्ति का भाव माना गया है। इसलिए द्वादश भाव और इसके अधिपति अर्थात 12वां भाव और 12वें भाव में जो राशि बनती है उस राशि का स्वामी, इन पर किसी भी प्रकार के पाप ग्रहों का प्रभाव नहीं होना चाहिए। यदि द्वादश भाव पर या द्वादश भाव के स्वामी पर किसी भी प्रकार के पाप ग्रहों का प्रभाव है, ये किसी पाप ग्रह के साथ हैं, तो निश्चित ही दाम्पत्य सुख की ये हानि कर सकते हैं। दाम्पत्य जीवन में किसी न किसी प्रकार की विघ्न बाधा ये उत्पन्न कर सकते हैं। इसलिए कुंडली को मिलाते समय द्वादश भाव का ध्यान रखना बहुत जरूरी ही होता है, और साथ साथ में द्वादशेष द्वादश भाव का जो स्वामी है वो कैसा है, किस प्रकार का है, पाप ग्रह तो नहीं है, यदि पाप ग्रह है तो लड़की की कुंडली में कैसा है, उन सब का अध्ययन करना अति आवश्यक होता है। और साथ साथ में ये भी देखना है कि किसी पाप ग्रह के द्वारा ये पीड़ित तो नहीं है, कहीं ये अस्त तो नहीं है, कहीं ये तो नीचगत राशि में तो नहीं है। यदि ऐसा है तो दोनों का, लड़की लड़की का मिलाप करते समय इसको ध्यान में रखना अति आवश्यक है। अन्यथा दाम्पत्य सुख में किसी न किसी प्रकार की हानि होना निश्चित ही है, निश्चित ही हानि होगी, ये निश्चित है। इसलिए मित्रों, जब भी जन्म कुंडली का मिलान करते हैं तो द्वादश भाव और द्वादशेष का भी ध्यान रख करके ही करना। मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। पुनः आपसे मैं निवेदन करूंगा, आग्रह करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने किसी अन्य के द्वारा भी करवाएं,
पोस्ट को अच्छी लगे तो शेयर जरूर करें, अधिक से अधिक देखें, वीडियो पूरी देखें और साथ साथ में लाइक भी करें। अपने स्वजनों से, मित्रों से भी दिखाएं और उनसे भी सब्सक्राइब कराएं। पुनः कल जो मैं बात करूंगा जन्म मिलान के लिए, अभी सप्तमेश का, द्वादशेश का, अब जो कल मैं बात करूंगा वो करूंगा द्वितीय भाव के बारे में, कि जन्म कुंडली में द्वितीय भाव भी बड़ा अहम रोल निभाता है। ठीक है, तो द्वितीय भाव में ग्रहों की क्या स्थिति होनी चाहिए, इसके लिए मैं कल चर्चा करूंगा। आज के लिए बस इतना ही। जय श्री राम, प्रणाम, हरिओम।